हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज हम सॉल्व करेंगे सेकंड सेट कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का। आपको पता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में 3 टॉपिक्स आते हैं क्लास 8 के। क्लास 9 का ये क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। तो इसमें आपका फर्स्ट जो आता है वो आता है आपका रेशियो, ठीक है। सेकंड आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और थर्ड आता है CISI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स आते हैं। तो इसमें से फर्स्ट पार्ट में आपने प्रॉफिट एंड लॉस पे देख लिया है, ठीक है। रेशियो का अलग से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो साइट पे जाके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने मार्क्स देख सकते हैं कितने मार्क्स आपकी कैसी प्रैक्टिस है, और अपने मार्क्स वहाँ पे चेक कर सकते हैं सॉल्व करके, ठीक है। तो ये है हमारा CISI का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। CI और SI का प्रैक्टिस सेट है ये, CI एंड SI। 10 क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, SI का क्वेश्चन है ये। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट 50,400 विल गिव द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4,032, ठीक है। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे आपको ये मिलेगा। तो मैं ये मेरा वीडियो अगर आप लोगों ने पहले देखा है तो मैं कहता हूँ कि फॉर्मूला पे ज़्यादा डिपेंड ना हो, ठीक है, क्योंकि कब फॉर्मूला दिमाग से निकल जाएगा कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल अगर फॉर्मूले से अगर हम करने जाएंगे तो फॉर्मूला क्या है हमारा कि SI इज इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो होता है हमारा PRT इंटू, ठीक है, PRT डिवाइड बाई 100, ठीक है। मुझे R निकालना है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई PT, ठीक है। PT आपको पता है, P आपको पता है क्या है, ठीक है, P इंटू T, ठीक है। SI क्या है 4032, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई PT, यानी P क्या हो गया आपका प्रिंसिपल 50400, ठीक है, और T है आपका 4 years, ठीक है। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो ये खत्म हो जाएगा, 504 है यहाँ पे, 4043 है। तो आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत ही इजीली ये कट हो जाता है। तो 504 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 4 32 होता है, सिंपल आपको ये मिलाना है। तो अगर आप 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 504 को तो क्या आ जाएगा, 8 4 32 फिर 3 8003 और 8 5 40, ठीक है, 4032, यानी कि ये कट जाएगा आपका 8 से, और 4 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम, इतना करने से अच्छा है शॉर्टकट कि आप शॉर्टकट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट में आपको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप ये 4 साल का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो 4 साल में इतना मिला है तो इसको डिवाइड बाई 4 कर दीजिए। तो 4 1 4, 4 0 4 8 32, ये एक और जीरो बीच में आएगा, 4 8 32, ठीक है। एक साल में उसको कितना मिलता है सिंपल इंटरेस्ट 1008, कितने पे मिलता है 50400 पे, ठीक है। और क्या है इसका परसेंट आपको निकालना है, ठीक है। 50400 था, ठीक है। 504 का इसको 2 टाइम्स करेंगे तो आपका 1008 आ जाएगा, 504 है तो दुगना करेंगे इसका तो 1008 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना टाइम का कितना यहाँ पे बचत हुआ। फॉर्मूले से आप करेंगे आपको 100% टाइम डबल लगने वाला है, ठीक है। इस तरह से कॉन्सेप्ट से अगर आप शॉर्टकट से अगर करेंगे सॉल्व तो मुश्किल से ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर ये 8th क्लास में आता है तो ये मैक्सिमम 10 सेकंड इस पर आप खर्च कर सकते हो अपने टाइम का, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर एनम इन 2 years इज ₹8, ठीक है। तो ₹8 पे आपका ₹8 आपका डिफरेंस है CI और SI का, ठीक है। तो मैंने आप लोगों ने बहुत YouTube पे देखा होगा, ये शॉर्टकट चलता है, ठीक है। तो शॉर्टकट में आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। ये 4 गोले वाला शॉर्टकट है, ठीक है। तो जो रेट होता है उसको हम क्या करते हैं, रेट बाई 100 कर लेते हैं, फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो 4/100 आपका हो जाएगा 1/25, ठीक है।
यहाँ पे भी हो जाएगा 1/25 और यहाँ पे भी हो जाएगा 1/25। ठीक है, तो मान लिया कि आपको क्या बताना है, फाइंड द सम। तो मान लीजिए कि सम है हमारा x। ठीक है, अगर सम x है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x/25। ठीक है, x को मल्टीप्लाई करना है 1/25 से, तो x/25 आ गया। यहाँ पे भी x/25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा x/25 इंटू 25, 625। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि जो डिफरेंस है, ये चीज डिफरेंस होता है, आपको पता है, ये वाला जो गोला होता है ये डिफरेंस होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस। तो डिफरेंस हमारा क्या आया है, डिफरेंस हमारा आया है x/625। ठीक है, विच इज इक्वल टू नथिंग बट ₹8। 8 के बराबर है ये। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 625। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 8 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 625 से तो क्या आ जाएगा 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 2 16 प्लस 4 20 हासिल 2, 8 6 48 प्लस 2 50। तो आपका आंसर यहाँ पे 5000 आ जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन तो नहीं लेकिन आपके पास ट्रिक है तो ये बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बहुत ही कितना, ये 30 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। हर क्वेश्चन पे मैं बता रहा हूँ आपको कितने सेकंड्स आपको खर्च करने हैं। तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि इसको 30 सेकंड्स में सॉल्व कर सको, इसको या इस टाइप के दूसरे क्वेश्चंस को। तो बिल्कुल ध्यान में रख के बिल्कुल अपनी तैयारी करनी है। सैनिक स्कूल की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई एरो गैरो स्कूल तो है नहीं, तो उसी स्टैंडर्ड में आपको तैयारी भी, प्रैक्टिस भी वैसे ही करनी है। ठीक है, वीडियो देखने का मतलब ये नहीं कि वीडियो देखें और आप बस हो गए तैयारी। आप वीडियो देखने के बाद फिर से जाके वहाँ पे जो वेबसाइट है thesainikSchool.online, उस पर जाके आप प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ पे आपको जैसे ही सबमिट करते हैं आपको नंबर पता चल जाता है कितने मार्क्स आए, और बिल्कुल घड़ी सामने रख के सॉल्व कीजिए टाइम देखकर। ठीक है, अगर आपको स्पेशली टाइम लिमिट में आपको अगर सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा। उस लिंक पे जाके आप उन्हीं क्वेश्चन को विद इन द टाइम लिमिट आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 10 क्वेश्चन है तो मैं इसके लिए हमेशा 15 मिनट्स का टाइम देता हूँ। ठीक है, 15 मिनट में आप उसको 10 क्वेश्चन को कर लेना है। तो अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे उसको टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्टकट, बहुत ही ईजी है। इसमें कुछ आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, 4 गोले का फॉर्मूला आपको याद रखना है। 4 गोले में आपको मैंने बता दिया, ये एक्स ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये पी होता है। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट सेकंड ईयर का होता है, ये गोला। ठीक है, ये गोला सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का होता है, ये गोला सिंपल इंटरेस्ट सेकंड ईयर का होता है। और ये जो बनता है इस टाइप का, यानी कि ये जो दोनों को मिला के, ठीक है, ये जो गोला बनेगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हमारा बनता है CI। ठीक है, ये हो जाता है CI का गोला, ये दोनों गोले मिला के। ठीक है, यानी कि CI सेकंड ईयर का। ठीक है, सेकंड ईयर का CI ये बनता है। फर्स्ट ईयर का CI आपको पता है SI के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का CI भी यही होगा और SI भी यही होगा, ये वाला गोला। ये जो सेकंड 2 गोले हैं इन दोनों को मिला के CI होगा और सिंगल वाला SI होगा। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो लास्ट वाला गोला है तो वो डिफरेंस होता है, यानी CI और SI का ये डिफरेंस होता है। और अगर आपसे पूछे कि अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट यानी मिश्र धन जिसको बोलते हैं, ठीक है, CI जोड़ने के बाद, तो इन चारों को जोड़ देंगे, चारों गोले के में जितने भी नंबर है सबको जोड़ देंगे, तो वो आपका क्या बन जाता है, टोटल अमाउंट बन जाता है। ठीक है, CI प्लस जो आपका सम ऑफ मनी है वो सब मिला के मिश्र धन जो होता है वो पूरे चारों गोले मिक्स करके मिला के जोड़ने के बाद वो बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यू बोरोड ए सम ऑफ 3000 ईच फ्रॉम योर फ्रेंड्स। ठीक है, ईच ऑफ योर फ्रेंड्स, आपने 2 दोस्तों से 3-3 हजार रुपए उधार लिए। यू रिटर्न द मनी आफ्टर 2 years at 6% per annum SI to A and at the rate of 8% per annum SI to B। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले ए से आपने लिया, ठीक है, ए से भी लिया और बी से भी लिया। ठीक है, इसके लिए आपने 6% पे ए से, और बी से लिया आपने 8% पे। ठीक है, कितना 3000 आपने लिया है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट पेड बाय राहुल टू ए एंड बी। टोटल अमाउंट जो पे किया है यानी कि SI प्लस अमाउंट जो आपका मूलधन था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो कितना 2 साल, 1 साल पे 6। देखिए यहाँ बहुत ही शॉर्टकट में बिल्कुल इसमें करना है, फॉर्मूला के चक्कर में नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्टकट में आप क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, मैंने बोला फॉर्मूला नहीं लगाना है। SI का फॉर्मूले, SI या CI के फॉर्मूले से जाएंगे कभी नहीं सिलेक्शन होने वाला है।
आपका सैनिक स्कूल में, ठीक है। सैनिक स्कूल में सिलेक्शन कराना है तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सैनिक स्कूल वाले हमेशा कॉन्सेप्ट का ही चेक करते हैं आपके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल के लिए है, तो 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 6% है 1 साल का, ठीक है। तो 6% क्या हो जाएगा, 3000 का 6% हो गया आपका 6×3 180 रुपये, ठीक है। 180 रुपये 1 साल का होगा, तो 2 साल का हो जाएगा आपका 360 रुपये, ठीक है। 180 इंटू 2 360 रुपये। उसी तरह 8% कितना हो जाएगा, 8×3 = 24 240 रुपये, और आपका इसका डबल हो जाएगा 480 रुपये, ठीक है। तो टोटल कितना अमाउंट देना होगा, ए को देना होगा आपको 3360 रुपये, ठीक है, और बी को देना होगा 3360 रुपये, और बी को देना होगा 480 जोड़ देना 3000 में, तो 3480 रुपये, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है, रेशियो क्या होगा, ए टू बी, तो ए को इतना देना है, बी को इतना, 0 0 कट गया, इसको डिवाइड करके छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ बड़ा नंबर है, इसको हम किससे कट करेंगे, 6 3 9 3 12, यानी 3 से ये भी कट जाएगा, 8 4 12 3 15, तो 3 से ही हम कट करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा बड़ा, ठीक है। 3 on the 3 3 on the 3 3 to the 6, इसको भी 3 से कट करेंगे, 3 on the 3 3 on the 3 3 6 18, फिर ये 2 से कट कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए 2 से ही करते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में कुछ भी समझ में नहीं आता है, बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से मैं सॉल्व करता हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको शॉर्टकट मिल जाएंगे, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ कि एग्जाम के टाइम पे कोई शॉर्टकट आपको याद नहीं आने वाला, ठीक है। जो कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट होते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट है, इसमें कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट है, ऐसे ही जा सकते हैं, सबको पता है कि 1 साल का 6% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट्स होते हैं वो आप हमेशा याद रखते, जिंदगी आपको याद रहेगा कभी भी, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट्स अपनाएं, और जो यूट्यूब पे फालतू के जो शॉर्टकट्स हैं उसके चक्कर में ना पड़े, एक भी शॉर्टकट आपको टाइम पे याद नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही है, अगर मैं आपको कोई बड़ा नंबर से बता दूं कि हाँ इससे कट जाएगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, तो उस हिसाब से मैं बताता नहीं हूँ, ठीक है। मेरे बताने का मकसद ये होता है कि एग्जाम के माहौल में आपको क्या यहाँ पे समझ में आएगा, आप थोड़ी ना याद करते बैठोगे कि कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जिससे कट जाएगा, ठीक है। तो आप छोटे से ही करो, क्या दिक्कत, 2-4 सेकंड और लगेगा। तो 2 5 10, 2 6 12, ऊपर 56 आ गया, 2 5 10 और 2 8 16, ठीक है। फिर से 2 से कट करेंगे तो 2 2 4, 2 8 16, एंड 2 2 4 एंड 2 9 18 आ गया, 28/29। कितना लगा, 2 से 3 सेकंड ज्यादा लगा, लेकिन आपका परफेक्ट आ तो गया आंसर। उतना सेकंड तो आपको सोचने में लग जाएगा कि कौन सा बड़ा नंबर है जिससे हम कट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ए मैन डिपॉजिट्स certain sum of money in bank at certain rate of interest, bank which becomes double in 25, find the rate of the interest on which it is invested, ठीक है। आपके पास, आपको पता नहीं कि कितना सम क्या है, पी क्या है आपको पता नहीं है, ठीक है। पी आपको पता नहीं है, और क्या नहीं पता, रेट भी आपको पता नहीं है कि किसने कितने रेट से दिया गया है, सिर्फ आपको टाइम पता है कि टाइम 25 ईयर्स है, ठीक है। 25 साल में ये डबल होता है, ये आपको बता दिया, ठीक है। तो SI इज इक्वल टू क्या होता है, अगर फॉर्मूले पे जाएंगे तो, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल है, विदाउट उसके भी मैं आपको बता दूंगा शॉर्टकट, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, ठीक है। तो SI इज इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। फॉर्मूले तो आपको याद रखने हैं, लेकिन इस्तेमाल वहीं पे करना है जहाँ पे उसकी जरूरत है। छोटे छोटे क्वेश्चन में अगर आप ये सब फॉर्मूले यूज करेंगे तो टाइम की बर्बादी होगी, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए ये फॉर्मूला आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना इसके अलावा शॉर्टकट भी है। तो पहले मैं फॉर्मूले से बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, SI, ये जो भी आपका सम होता है वो डबल कब होता है, वो डबल तब होगा जब SI आपका P के बराबर हो जाएगा, यानी जो मूलधन है आपका, मूलधन है और सिंपल इंटरेस्ट दोनों जब बराबर हो जाएगा ना आपस में, तो आपका मनी डबल होगा। तो इसका मतलब मैं SI की जगह पे P लिख सकता हूँ, ठीक है। P इज इक्वल टू PRT/100, ठीक है। तो P से P कट जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, ये 100 इधर आ जाएगा, तो 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं 100 इज इक्वल टू RT, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, R, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/T, ठीक है। तो T कितना है हमारा, T यहाँ पे है 25 साल, ठीक है। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, ठीक है। तो 4% आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बताया गया हो कि मनी डबल हो रहा है, तो आपको क्या करना है, साल से डिवाइड कर देना आपको 100 को, ठीक है। 100 को साल से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा, जैसे आपको ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आप फॉर्मूले के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप सीधा 100 लिखोगे और उसको डिवाइड कर दोगे 25 से, 25 ईयर्स में अगर
डबल हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि 50 ईयर्स में डबल होता है, तो 50 ईयर्स में डबल होता है तो 100 डिवाइडेड बाई 50 यानी कि 50 टू द 100, 2% के हिसाब से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा सिंपल, ठीक है, तो आपका ये रेट आ जाएगा आपका 2%, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम सीआई के हिसाब से निकाले, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं है, सीआई और एसआई का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ। अगर सीआई के चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बोलेगा तो उसके हिसाब से दूसरा फॉर्मूला लगेगा, उसके हिसाब से अलग करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, a certain sum of money returns 3240 at the rate of 20% per annum compound interest in 2 years such that interest is being compounded annually, ठीक है। 2 साल का टाइम है, कंपाउंडेड एनुअली होता है, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। आर भी दिया हुआ 20% है, तो सीधा वो 4 गोला वाला आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, 4 गोले, ठीक है। यहाँ पे ये रेट आपका 20 है, तो 20/100 फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 1/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1/5 हो जाएगा। अब आपको क्या दे रखा है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी रिटर्न्स 3240, यानी 3240 रुपए बनते हैं आपके पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि 2% के 2 साल के उसमें 20% के रेट से जो कम टोटल अमाउंट बता रहे हैं, यानी 3240 होता है सर्टेन। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट बताना है यहाँ पे, ये जो एक्स है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो आपको बताना है। तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल अमाउंट एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/5, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा x/25, ठीक है। तो टोटल अमाउंट मैंने क्या बताया था, टोटल अमाउंट जो होता है आपका, ये सबको चारों को जोड़ देंगे तो वो टोटल अमाउंट होता है। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं सबको जोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा, x + x + 5 + x + 5 + x/25। तो यहाँ मैंने 25 लिख लिया नीचे, ठीक है, एलसीएम सबका। अब यहाँ x के नीचे 1 है तो 25 × x हो जाएगा, यानी 25x, ठीक है। यहाँ 5 है तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा +5x, ठीक है। x बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 5 × 25 यानी 5x + 5x, ठीक है। x हटा यहीं पे रख देते हैं x, ठीक है। तो 25x 5x + 5x + x, तो कितना होगा 25 + 35 और 1 36x, ठीक है। 36x/25 = क्या हो जाएगा 3240, ये जो टोटल अमाउंट है दिया हुआ, ठीक है। 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं x = क्या हो जाएगा 3240 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 25। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, आपको मैंने बोला कि इस टाइप के नंबर बहुत, देखिए यहाँ पे आंसर आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये इजीली कटने वाला है, ठीक है। जब यहाँ पे पॉइंट में रहेगा ना तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये इजीली नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आंसर देख के आपको पता चल ही गया है कि ये इजीली कट जाएगा, इसका मतलब कि ये 36 से 24 कटना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं देखूंगा 6 के टेबल में यूनिट प्लेस फॉर्मूला, यानी यूनिट प्लेस पे 4 कब आता है, तो 6 3 18 6 4 24 में आता है, ठीक है। 6 4 24 में आता है। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 6 24, 7 6 2, 4 3 12 प्लस 2 14 होगा, तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं इसमें, तो इतना सोचने से अच्छा है कि मैंने क्या बोला आपको, इतना सोचने से अच्छा है कि छोटे छोटे नंबरों से कट कर दो जो भी आपको पता है, ठीक है। तो 3240 है यहाँ पे, तो छोटे नंबर के 6 3 9 है, ये 4 3 7 2 9, ये भी 9 है, तो 9 से कट जाएगा, तो 9 4 36 और ये हो जाएगा 9 3 27 और 5 बचा 9 8 9 6 54, ठीक है। तो ये 360 ऊपर बचा, 4 नीचे, अभी फिर 4 9 36 और ये 0 90। अब 25 9 कितना होता है, 25 9 25 8 200 होता है, 25 9 225, ठीक है। 1 0 साथ में लग गया, तो क्या आ गया आपका आंसर 2250। कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड, बहुत मुश्किल से 10 सेकंड। तो 2 2 5 यहाँ पे डी आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो बड़ा नंबर सोचने से अच्छा है कि छोटे नंबर से कट करते जाओ, आ ही जाएगा आंसर, ठीक है। आपको पता है कि कटने वाला है वो पूरा, तभी इस टाइप के आंसर आएंगे 0 0 वाले, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशन थोड़ा साइड में, दिमाग के साइड में चलते रहना चाहिए कि क्या आने वाला है मेरा आंसर, ठीक है। तो आप अगर गलती भी कर जाते हो कहीं पे कट करने में या कुछ नंबर, जैसे यहाँ पे गलती हो जाता है कभी कभी, इतने सारे एक्स हैं, तो अगर इस टाइप की कुछ गलती करते हो तो आपका नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. Find the difference between simple interest earned in 3 years at the rate of this per annum and compound interest earned in 1 year at the rate of 20% interest compounded half yearly. ठीक है, आपको ये बताना है कि क्या डिफरेंस है अगर 3 साल के लिए 20% के रेट पे अगर मैं देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, तो वो सिंपल इंटरेस्ट और 1000 पर एनम ऑन 1000 एंड और अगर मैं CI कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए 20% पे देता हूँ और हाफ ईयरली ये है आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो कौन सा ज्यादा होगा? तो सबसे पहले वाला हम सिंपल इंटरेस्ट देख लेते हैं. तो 20% 3 साल के लिए, तो 20% 1000 का कितना हो जाएगा? 1000 का 20% हो जाएगा आपका 50. ठीक है, 1000 का 10% 100 होगा. 1000 का 10% 100 होगा. ठीक है, तो 20% क्या हो जाएगा? 200. ठीक है, तो क्या होगा? 200 हो गया आपका 1 साल का, और 3 साल में कितना हो जाएगा? 600 रुपए. ठीक है, तो ऐसा ही आपको पता चल गया कि 600 रुपए है. SI कितना आ गया? 600 रुपए SI आ गया. ठीक है, 3 साल के बाद 20% के रेट पे 1000 रुपए का SI 600 रुपीज आ जाएगा. ठीक है, 3 साल में 20% के हिसाब से. तो अब देखना है, अब हमको CI देखना है. ठीक है, CI के लिए मैंने बताया यहाँ पे कितना हो जाएगा. CI 1 ईयर है और ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो रेट क्या हो जाता है? रेट भी हाफ हो जाता है और जो टाइम होता है वो दुगना हो जाता है. ठीक है, तो n=2 हो जाएगा और यहाँ पे रेट =10 हो जाएगा. 4 गोले का आपको पता है फॉर्मूला है, उसमें क्या करते हैं 4 गोले में. ठीक है, 4 गोला ऐसा बनाते हैं, यहाँ पे 1000 लिखते हैं और आपका रेट 10% हो चुका है, तो 10/100 1/10 हो जाएगा. ठीक है, ये भी 1/10 हो जाएगा और ये भी 1/10 हो जाएगा. ठीक है, तो 1000 का 1/10 कितना हो जाता है? 100. यहाँ पे भी 100 और 100 का 10% 10. तो टोटल CI कितना हो गया? टोटल CI आपको बता चुके हैं कि ये तीनों का सम जो होता है वो CI होता है. तो 100 + 100 200 और ये 210. तो 210 आपको इसमें से माइनस कर देना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो इसका माइनस करें तो 0 में से 0 का 0, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 5 हो गया, 2 + 3 5. 390 रुपए आपके दोनों का डिफरेंस आ गया, 390 का फर्क है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे हम क्या. क्वेश्चन नंबर 7 में, in what time the simple interest will be 3/5 of the principal at 15% per annum. ठीक है, in what time simple interest की बात हो रही है, will be 3/5 times of principal at the 15% per annum. ठीक है, यहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन में जैसा कि पिछले बार बताया था मैंने कि फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं SI का फॉर्मूला. ठीक है, जहाँ पे भी पहचाने, कैसे पहचाने कि यहाँ पे मुझे फॉर्मूले से करना है. तो जहाँ पे भी आपको प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों का अगर कुछ रिलेशन दे रखा है, कुछ रिलेशन है, जैसे यहाँ पे रिलेशन दे रखा है कि 3/5 हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 3/5 हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के बीच का रिलेशन आपको बता दिया है. ठीक है, इसी तरह पिछले क्वेश्चन में क्या था कि डबल हो जाता था, यानी SI जो है अमाउंट जो है, यानी डबल कब होता है? डबल बताया, डबल से हमने ये रिलेशन निकाला कि SI और P प्रिंसिपल दोनों बराबर होंगे तभी हमारा अमाउंट डबल होता है. ठीक है, तो वहां पे भी एक रिलेशन था कि दोनों बराबर थे SI और P. यहाँ पे भी रिलेशन है कि सिंपल इंटरेस्ट इज 3/5 ऑफ P. प्रिंसिपल का 3/5 हिस्सा जो है वो SI है. कितने परसेंट पे? 15% पे. ठीक है, तो हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं. SI बराबर क्या होता है? P इंटू R, ठीक है, इंटू T डिवाइडेड बाई 100. ठीक है, तो SI क्या है? SI बराबर क्या है? 3/5 P. तो मैं SI की जगह पे 3/5 P लिख सकता हूँ. ठीक है, और यहाँ पे P इंटू R आपको पता है 15% है. ठीक है, और इन व्हाट टाइम T तो आपको पता ही करना है, यहाँ पे 100 है, तो ये P से ये P कट गया. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम. ये 3 से आप 15 भी कट कर सकते हैं, लेकिन इतना शॉर्टकट नहीं करूंगा कि आप परेशान हो जाओ. ठीक है, तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 3 × 100, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू नहीं करेंगे, यहाँ पे पहले से 5 है, क्योंकि मुझे T फाइंड करना है, ये T. ठीक है, T फाइंड करना है तो मुझे T के अलावा बाकी सब चीज दूसरे साइड में लेना है. तो 3 आ गया, 3 × 100 आ गया, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो 100 आ गया. 5 इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके नीचे आ जाएगा, यानी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होता है, दूसरे साइड में आता है तो नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो अभी कर सकते हैं हम. 3 × 5 = 15. ठीक है, 5 × 20 = 100 और 5 × 4 = 20. T इज इक्वल टू आ चुका है आपका आंसर. T इज इक्वल टू 4
ईयर्स, ठीक है, 4 ईयर्स में आपको सिंपल इंटरेस्ट 3/5 ऑफ प्रिंसिपल होने के बाद 15% पे आपको इतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A sum of 2200 rupees amounts to 2380 in 5 years at simple interest. If the rate is doubled, then what will be the increase in the interest? ठीक है, तो 5 साल में कितना होता है? ठीक है, 5 साल में 2200 से ये बढ़ के 2380 हो जाता है, यानी कि 180 रुपए का आपको इंटरेस्ट 5 साल में मिल रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, यानी 1 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 5 3 15, 20 आया, 5 4 20, यानी 34 रुपए जो है 1 साल का ये इनका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो रेट क्या आ गया, रेट आपको यहाँ पे पता करना है, रेट क्या हो जाएगा, इसी को आप 34 आता है 1 साल में, ठीक है, 34 रुपीज आपको 1 साल में मिलता है, 2200 रुपए पे इंटू 100 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। 22 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर देखा नहीं आपने कि आंसर में क्या है, आंसर में कोई नंबर नहीं है, ठीक है, नंबर नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा अप्रोच गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे अप्रोच मेरा गलत हो गया। अप्रोच में क्या होना चाहिए, जब यहाँ पे नंबर नहीं है तो हमको फॉर्मूले सही करना चाहिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं अप्रोच आपका, क्योंकि मैंने आंसर देखा नहीं इसलिए मेरा अप्रोच गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर मुझे देखकर ही सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप फॉर्मूला देख के आप इसका आंसर बता सकते हो, ये सारे नंबर्स नहीं भी करोगे तो भी आपको आंसर पता चल जाएगा। कैसे, इफ द रेट इज डबल, यानी कि एस आई क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू फॉर्मूले के हिसाब से PRT डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इफ रेट इज डबल, अगर R को हम 2R कर देंगे, ठीक है, बाकी सब चीज सेम रहेगा, R की जगह 2R कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, 2 ऐसे करके PRT अपॉन 100, ठीक है। तो जो R को 2R किया था, ठीक है, R को डबल किया था तो वो 2 मैंने बाहर ले लिया और ये पुराना सेम रहा, यानी कि इसको हम SI लिख सकते हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर मैं R को डबल करता हूँ तो SI क्या हो जाएगा, SI भी डबल होगा, ठीक है। इफ द रेट इज डबल देन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, इस फॉर्मूले को देख के आप ये ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो, फॉर्मूले को देख के, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या बोल सकते हो कि P में, R में, T में जिस चीज से भी मल्टीप्लाई होगा डबल होगा तो SI भी डबल होगा। अगर P डबल किया तो SI डबल हो जाएगा, R डबल किया तो भी SI डबल हो जाएगा, T डबल किया तो भी SI डबल हो जाएगा। ये बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, अगर ये नीचे होता तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाता है। इसका भी एक चैप्टर है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, तो बहुत जल्द उसके ऊपर भी वीडियोस आएंगे, ठीक है। अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और वेबसाइट पे जाकर प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस के, ताकि आपका सीट बिल्कुल रिजर्व हो जाए सैनिक स्कूल में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन 5000 इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 5% इन फर्स्ट ईयर एंड 8% इन सेकंड ईयर। देखिए यहाँ पे क्या आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला दो बार कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए, वही गोले के हिसाब से करेंगे हम लोग। गोले में क्या आ जाएगा, फर्स्ट गोले में आपका 5000 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पहले साल में 5% है, ठीक है, और दूसरे साल में 8% है, ठीक है। तो 5% रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 5% है तो 5/100 क्या हो जाएगा, 1/20, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या है रेट, 8/100 क्या हो जाएगा, 8/100 क्या हो जाएगा, 2/25, ठीक है। तो इन दोनों को करके देख लेते हैं। 1/20 क्या हो जाएगा, 5000 का, 5000 का क्या हो जाएगा, 250, जो मैंने अभी निकाला फर्स्ट ईयर का SI निकाला वो ये है 250, ठीक है। और सेकेंड ईयर का SI क्या हो जाएगा, तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 2/25, तो 25 टू 200 दूना 400, यानी 400 रुपये ये आ जाएगा। अब जो होगा आपका, जो CI जो निकलता है वो इसमें निकलता है, जो तीसरा जो निकलता है आपका रेट जो होगा, रेट जो होगा वो क्या होगा, सेकंड ईयर का रेट यहाँ पे लगेगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर का रेट नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, सेकंड ईयर का रेट, क्योंकि ये जो सेकंड ईयर का CI है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/25, ठीक है। किस पे लगेगा, इस पे लगेगा 250 पे, ठीक है। तो 250 का 2 मल्टीप्लाई बाई 225 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 यानी कि 10 टाइम्स से 10 गुना 20, ठीक है। तो ये 20 रुपये आ गए यहाँ पे। तो अब आपको बताना है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न, इतना, ठीक है, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अर्न होगा, ठीक है। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 400 प्लस 250 देंगे, 650 प्लस 20, 670,
ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 670, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का 10th क्वेश्चन नंबर 10। द मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ सर्टेन सम इज 14760 at simple interest. If rate of interest is 8% and sum is kept for 8 years, then find the sum. ठीक है, ये क्या चीज दिया हुआ है आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, मैच्योरिटी अमाउंट नहीं, टोटल अमाउंट है ये, मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ सर्टेन सम, कुछ प्रिंसिपल है और जिसके वजह से 8%, 8 साल तक रखा 8% पे, तो ये बढ़ के जो अमाउंट हुआ है वो हुआ है 1460, ठीक है। तो आपको बताना है कि 8% के हिसाब से कितना ये आया, कितना आपका प्रिंसिपल कितना था, ताकि 14760 आपका अमाउंट बढ़ के आया है, ठीक है। तो ये 8 साल का है, ठीक है। तो हर साल कितना बढ़ेगा, 1-1% बढ़ेगा, यानी कि हर साल 8% बढ़ेगा 8 साल के लिए, ठीक है। तो इसमें कितना होना चाहिए, तो 8 साल में कितना हो जाएगा, 8 8 64% है, ठीक है। 64% बढ़ा हुआ है इसमें ये, ठीक है। 64% इसमें प्रॉफिट है, मान लीजिए प्रॉफिट लॉस का अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो मान लीजिए कि ये 64% प्रॉफिट इसमें ऐड किया हुआ है, यानी 14760 जो है इसमें 64% का प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट ऐड किया हुआ मतलब क्या हुआ कि 164, यानी 100 में इसको जोड़ देंगे 100 में, ठीक है। तो 164 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से और डिवाइड हो जाएगा 164 से, ठीक है। तो आपका सम पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं कट करने का, थोड़ा छोटा करते हैं, 4 6 4 10 1 11 है तो कटेगा नहीं, 4 से ये जरूर कट सकता है, ये 76 है तो 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। 4 on the 4 नहीं कट जाएगा, ठीक है। तो 4 से हम कट करते हैं इसको, 4 4 4 16, 4 on the 4 और ये कट होकर हो जाएगा 4 3 12, 4 6 24 और 4 9 36, ठीक है। एक 0 और है यहाँ पे, 2 0 है, तो 41 से अगर हम कट करेंगे तो 9 से देखिए कट हो जाता है, 9 on the 9, 9 4 36, ठीक है। तो ये 90 हो गया, 41 into 9 90, यानी और ये 2 0 इधर है, तो टोटल कितना हो गया 90 और 2 0 और लग जाएगा तो 9000, ठीक है। बिल्कुल ये शॉर्टकट है, इससे शॉर्ट आप नहीं निकाल पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 8% इंटरेस्ट जो है हर साल 8% मिलेगा उसको, तो 8 साल में कितना परसेंट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए हमको कोई चिंता नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 8 64, यानी 8 8 64% ये प्रॉफिट के साथ ये अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम लोग सेलिंग प्राइस डिस्काउंट पे रहता था तो 100 में माइनस कर देते थे, और यहाँ पे प्रॉफिट है 64, तो ये 164% हो जाएगा, ये 164% है ये, ठीक है। तो 164% अगर आपको पता है तो ये इसका मूलधन आपको प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, डिवाइड कर देंगे हम 164 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। 100 बाई 164 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सम को, तो हमारा मूलधन आ जाएगा, ठीक है। कितने का ये 164% है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सेट खत्म होता है, बहुत जल्द दूसरा सेट भी आ चुका है, रेशियो का सेट आ चुका है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। सारे सेट्स आपको साइट पे ही मिलेंगे, अलग अलग सेट्स हैं, आप उसको सॉल्व करते जाइए। प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी चीज़ है, आप प्रैक्टिस बिल्कुल कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, अगर मेरे साथ चल रहे हैं तो मेरे साथ साथ कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन प्रिपरेशन भी हम लोग कराते हैं, उसमें भी 2-4 बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बैच हम लोग रखते नहीं हैं, छोटा सा बैच करते हैं 5-6 बच्चों का, ठीक है। एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, एक बैच नया स्टार्ट होने वाला है, 6 का भी और 9 का भी। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं अपना ट्राई कर सकते हैं। डेमो के लिए जो पहले से चल रहे हैं बैच, उसमें आप डेमो के तौर पे देख सकते हैं, या अगर नहीं ज्वाइन करना है आपको डेमो के तौर पे, वो वीडियोस देख सकते हैं जो हमारे ऑनलाइन प्रिपरेशन में जो पढ़ाई होती है उसका भी वीडियोस है, उसको देखना चाहें तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन करके, व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं, और जो क्लासेस होती हैं, जो जूम मीटिंग्स पे क्लासेस होती हैं वो पेड हैं, बहुत ही मामूली फीस है, कुछ भी नहीं है। जितना लेते हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वो लोग जितना लेते हैं उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। तो आप बिल्कुल जुड़िए हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में, और
डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा, क्या चाहिए आपको और स्पेशल उससे बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।